3। मैं जितेंद्र नाथ वर्मा, एयरफोर्स से रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर रैंक से हूँ और यहाँ पर आया हूँ अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कराने, जिनका हार्निया काफ़ी बढ़ गया था। पहले कई अस्पताल में गया, लेकिन इसका डायग्नोसिस प्रॉपर हार्निया का कभी हुआ ही नहीं। 1990 से मैं इस बीमारी से परेशान था। इनका दर्द जब भी हुआ, किसी ने बोला कि पथरी है या स्टोन इन गॉल ब्लैडर है, उसका ऑपरेशन हो गया। उसके बाद भी अंदर का दर्द कम नहीं हुआ। फिर दोबारा किसी ने, डॉक्टरों ने जो भी बोला कि अल्सर है, वो छिला हुआ है, इंटेस्टाइन जिस पे खाने का जो नमक और मिर्च का टच होता है तो जलन होती है। लेकिन इनको हमेशा दवाई के रूप में खांसी आती रही। खांसी इनकी इतनी बढ़ जाती थी, फिर भी डायग्नोसिस हुआ तो ये एपिक हॉस्पिटल में हुआ कि इनका हार्निया बहुत बढ़ चुका है। ये इतनी तेज खांसी मतलब करती थी कि हम परेशान, रात भर हम नहीं सो पाते थे। स्नोरिंग भी करती थी इसी के साथ में। लेकिन जो अभी मैं इनकी हार्निया का ऑपरेशन 1 हफ्ते पहले डॉक्टर रशीश सोलंकी साहब ने किया है, ये 2 दिन के बाद आईसीयू से इनको सीधे घर ले गए। इतना अच्छा ट्रीटमेंट मैं मतलब उम्मीद नहीं किया था। मैं तो कोरोना के कारण तो खांसी आती थी, लंग्स अफेक्टेड हो रहा था, इतना चिंता में था कि इनकी जान नहीं बचेगी। लेकिन इनकी जान जो है क्या बची है, ये पूरा चेहरे पर रौनक आ गई है। अभी ये 74 ईयर्स की हैं। अभी उम्मीद है कि और काफ़ी दिन स्वस्थ रहेंगी, जिस तरह से डॉक्टरों ने एश्योरेंस दिया है। और इनके अंडर में हमेशा ये ट्रीटमेंट चालू रहेगा। अगर जब कोई बीमारी और आती है तो मैं एपिक हॉस्पिटल को कभी नहीं भूलूंगा। दूसरी बात, करीब 2019 में मैं अपने लड़के को लाया था, अभय कुमार श्रीवास्तव को। उसको लाया था, उसके हार्ट में 2 नसें थी, दोनों कभी कभी टच होती थी तो उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस टाइप होता था, जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। 200 तक हार्ट बीट जाती थी। और वो अगर कार चलाता था तो वो वहीं रुकता था और बड़ी देर तक अपनी कुर्सी पर हार्ट को पकड़ के, बाहर से सीने को पकड़ करके बैठा रहता था। वो टेंशन में था कि मेरे हार्ट में क्या बीमारी है। मैं उसको इन्हीं डॉक्टर अनिल जैन साहब के पास ले आया। उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं ऑर्डर किया, कोई वेस्ट पैसा नहीं कराया, कोई कहीं पर भेजा नहीं कि ये चेक कराओ वो चेक कराओ। और डायरेक्ट उन्होंने बोला कि आपको गोल गोल घूमना है या दवा करानी है या इसका इलाज चाहते हो। मैंने कहा साहब मुझे घूमने से क्या फ़ायदा, मुझे तो इलाज चाहिए, इसका चाहिए। और उन्होंने इमीडिएटली डॉक्टर अनूप गुप्ता जी को बुलाया और डॉक्टर अनूप गुप्ता हार्डली 10 मिनट में एक नस को न्यूट्रलाइज कर दिए। और आज वो लड़का हेल्दी भी है, बढ़िया गाड़ी चलाता है और आज वो आकाश इंस्टीट्यूट में एजीएम के पोस्ट पर नौकरी भी कर रहा है दिल्ली में। मैं दिल्ली से उसको लाया था। इसके बाद मेरे घर के मेरी माता जी हैं जो करीब 85 साल की से ज़्यादा की हैं, उनको भी मैं यहाँ ले आया। उनके प्रॉब्लम क्या थी कि वो रात में करवट बदलती थी तो आ करती रहती थी। इतना दर्द था, हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। हम उनको जब भी सुनते थे क्या हुआ तो मेरी बहन बताती थी कि अम्मा बहुत बीमार हैं, ये नहीं रात में गिर जाती हैं, इनको इतना दर्द होता था। इनको इमीडिएटली मैं एपिक हॉस्पिटल में ले आया और इसके बाद इनके डॉक्टरों ने जो सलाह दिया कि हमें इनका शोल्डर जॉइंट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको रिजनेबली खर्चा जो आएगा, जैसे घुटने में रिप्लेसमेंट होता है वैसे इसका भी होगा। अब मैं कराना जरूरी समझ के करीब 1.5 महीना हो रहा है
से इनका यहाँ ऑपरेशन करवाया और आज उनका मतलब जॉइंट इतना सक्सेसफुल है, बिल्कुल हंसती हैं, बोलती हैं, रात को उठ के अकेले बाथरूम जाती हैं, कई बार पहले गिर चुकी हैं, लेकिन जब से ये शोल्डर का हुआ है तब से एकदम मतलब उनको कोई दर्द नहीं है और न उनका कोई मतलब शिकायत रहती है। बड़े खुश रहती हैं, काम करती हैं, सब्जी वब्जी काटती हैं, खाना बनाती हैं, बहन के साथ दिल्ली में रहती हैं। रही बात मेरे विनय कुमार भाई, वो भी ये देख करके मैं उनको भी यहाँ ले आया और उनका सीधे हार्निया का ऑपरेशन मेरे छोटे भाई विनय कुमार श्रीवास्तव का हुआ है। वो भी यही सोलंकी सर ने डॉक्टर ने किया है, जो इतना अच्छा मतलब मुझे लग रहा है कि मैं तो कितना धन्यवाद दूँ। सब लोग खुश हैं, बीमार आदमी क्या खुश रहेगा। मेरा परिवार सारा, मैं कोई बनावटी बात नहीं बोल रहा हूँ। आज मेरे सुबह सुबह मैं 9 बजे आया, मेरी वाइफ का टाँका कटा है, मैं इसलिए धन्यवाद दिया तो उन्होंने बोला आप, हमने यही नहीं कहा कि मेरी वाइफ ही अकेली है, मेरा छोटे भाई की लड़की नेहा श्रीवास्तव जो हैदराबाद रहती है, उसको भी यहाँ आई तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, वो भी इतना सफल हो गया है। उसको इतना दर्द उठा था तो यहाँ लाते ही उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि ये तो अपेंडिक्स है और वो निकाल दिया अच्छी तरह से। 2 दिन 3 दिन रखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की सफाई, यहाँ पर लगता ही नहीं कि मतलब हॉस्पिटल है, ये होटल जैसी सुविधाएं हैं। खाना भी बढ़िया है, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, सिक्योरिटी भी अच्छी है। यहाँ जाने नहीं देते हैं फालतू किसी को कि चलो अंदर मरीज के पास पहुँच जाओ, धक्का दे के कोई गुंडई से नहीं आता है। हम भी मतलब फौज के हैं, हमें मालूम है कि कितने हॉस्पिटलों में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम खड़ी रहती है। मरीज के साथ में 10 उसके रिश्तेदार अंदर घुस जाते हैं, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर से मार पिटाई कर लेते हैं। बाकी हॉस्पिटल में हमारी मतलब इतना एक्सपीरियंस है इस विषय में कि हम तो समझ सकते हैं कि डॉक्टर के ऊपर कितना प्रेशर हो जाता है जब कोई सीरियस पेशेंट आता है। फिर भी अगर घर वाले जब इस समय प्रेशर डालते हैं डॉक्टर के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि हम अंदर जाएंगे, तो उसमें जो है ना सारा कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं। लेकिन यहाँ वो बात नहीं हुई है। हमारी वाइफ खुद टट्टी नहीं साफ कर पाती थी, उसको यहाँ के जो है सफाई कर्मी, वो लड़कियाँ खुद धोती थी, जो हमारे बहू या हमारे लड़के नहीं करेंगे या मैं खुद नहीं करना चाहूँगा। मेरे को भी मतलब तकलीफ होती है कि भाई लेकिन करना पड़ेगा तो करूँगा ही। फिर भी इस अस्पताल में मुझे किसी को मेरे को हाथ नहीं लगाना पड़ा। मेरी वाइफ की लैट्रिन साफ होती थी, पेशाब सब बार बार कराती थी। जितनी बार मतलब इतना जल्दी जल्दी पेशाब आता था, फिर भी वो बेचारी रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे ले जाती थी। तो मैं तारीफ जो भी कर रहा हूँ ये किसी के प्रेशर में या किसी के रिक्वेस्ट पर नहीं कर रहा हूँ। मेरे को मालूम है कि इस अस्पताल में मैं कितना अपने परिवार को हंसता देख रहा हूँ। जो भी होता है फोन पर भी ये लोग कंसल्टेंट जब भी रात को भी करो कि हमारे को ये तकलीफ हो गई है, बुखार तेज हो रहा है या मैं मतलब खांसी बढ़ रही है, तो ये लोग चाहे हम जामनगर होते हैं वहाँ भी हमको ये बताते हैं ये दवाई ले लो। ये चीज़ें मतलब कोई और डॉक्टर जल्दी फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। मैं सबकी तो नहीं कह सकता, किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस है कि मैं बात करना चाहा हूँ। कई डॉक्टर तो कोरोना टाइम में तो किसी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। कोरोना में हमारी सुनीता श्रीवास्तव ये कोरोना में जीजी हॉस्पिटल जामनगर में करती रही, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा किया, बच गई। फर्स्ट लहर जो आई थी उसमें जान बची है, उन लोगों का भी आभार हूँ। अब उसके बाद भी जो आफ्टर मतलब कोरोना ठीक होकर घर आई हैं, वो संयोग से और भी डायबिटीज़ है, घुटने का दर्द है, तो तब भी मैं यहाँ ला करके अब क्योंकि वो अहमदाबाद में रह रही हैं तो उनका कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट एपिक में हो रहा है और अभी वो खुश हैं, कोई मतलब तकलीफ नहीं है। उनका डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल रहता है, उनका सिर दर्द होता था वो भी ठीक हो चुका है। तो हम कुछ चीज़ें तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, भूल रहा हूँ, लेकिन मैं आज सुबह सुबह यहाँ आया 8 बजे अपनी वाइफ का टाँका कटवाने, तो इसलिए मैंने देखा है
कि ये लोग कितने कम समय में, फालतू एक दिन भी नहीं रखते हैं, फालतू एक इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते हैं, लेकिन जो जरूरी है वो रीजनेबल पेमेंट पर हमें सब मेडिसिन मिली है और हमारे मरीज खुश होकर घर रह रहे हैं। थैंक्स टू द होल एपिक स्टाफ। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से इन लोगों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ।